अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई फाइबर अपडेट की बात करेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक फाइबर के न्यू अपडेट्स पहुंचते रहें और वेब डेवलपमेंट के कोर्स की भी न्यू अपडेट्स आपको पहुंचते रहें। तो आज हम बात करेंगे एक न्यू फीचर की जो फाइवर ने दिया है। मैं उस दिन चेक कर रहा था कि इसमें अगर हम अपनी फाइवर की जो गिग्स होती हैं उस पे जो हमारा एल्गोरिथम है फाइवर का, वो क्या करता है कि क्लाइंट को हमारी गिग शो कर देता है, और अगर क्लाइंट को हमारी गिग अच्छी लग रही है वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो वैसे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है, लेकिन अगर कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो बिना डिस्कस किए ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कि वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ना। तो आपने अगर तो ऑर्डर प्लेस करवाना है उससे तो फिर तो ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे हैं कि आप फ्लेक्सिबल हो जाएँगे, अगर मतलब, क्योंकि मसला ये होता है कि मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, वो प्रोजेक्ट अगर $100 का है या $50 का है, लेकिन क्लाइंट अगर अपने ही रिक्वायरमेंट्स लेके आता है, वो उसके लिए कस्टम हो जाता है ना, ठीक है। मेरी अगर गिग की प्राइस $50 है, लेकिन क्लाइंट का जो वर्क है वो $100 का है, तो फिर बाद में उसको समझाना पड़ता है कि आपका काम इतना था और आपने गलत ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आप एक्स्ट्रा पैसे दें और ये वो। तो इसका बड़ा काम ख़राब हो जाता है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे ही आपके पास ऑर्डर प्लेस कर देते हैं जिनको काम करवाना भी नहीं होता, बस ऐसे ही आपके राइवल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो फाइवर ने शुक्र है इसको देख लिया और इसका कोई हल निकाल के दिया। तो अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्लाइंट आए और आके ऑर्डर प्लेस कर दे ऐसे ही, ठीक है। बेशक मुझे कम ऑर्डर्स आ जाएँ, लेकिन ऐसे ऑर्डर प्लेस ना हो, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर तो क्लाइंट अच्छा है तो फिर तो बंदा कोई मसला नहीं, बंदा फ्लेक्सिबल होके काम कर लेता है, वो भी आपका रेट सही कर देता है, जो भी उसको चाहिए होता है हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, और वो एक्स्ट्रा अगर पैसे बनते हैं तो दे देता है। लेकिन अगर क्लाइंट ख़राब है, वो कहता है नहीं मुझे इसी में करके दो, तो फिर हमें करके देना पड़ता है ना मजबूरन, क्योंकि हमने अपनी प्रोफ़ाइल भी बचानी है, अपने रिव्यूज़ भी सही रखने हैं। तो इसलिए मैं तो नहीं चाहता कि कोई मुझे आके डायरेक्टली ऑर्डर करे बिना डिस्कशन के, ठीक है। लेकिन क्योंकि फाइवर में ये अपॉर्च्युनिटी थी, फाइवर के जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो आके डायरेक्टली आपको ऑर्डर प्लेस कर भी सकते हैं, या अगर वो चाहें तो आपको इनबॉक्स में आके आपसे डिस्कशन करने के बाद कस्टम ऑफ़र से भी आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वो सिर्फ़ कस्टम ऑफ़र से ही ऑर्डर प्लेस करें। तो लेकिन यहाँ पे था कि कभी भी ये हो सकता है कि क्लाइंट आके डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करे। तो उसका हल ये फाइबर ने आजकल में जो दिया है ना, वो ये एडवांस सेटिंग्स में आप जाएँगे, ठीक है? ये एडवांस सेटिंग्स नया ऐड हुआ है इसमें। अब उसमें क्या आ रहा है कि यहाँ अगर तो आप इंस्टेंट ऑर्डर पे आपका ऑलरेडी क्लिक होता है, ठीक है? यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी प्रीवियसली चल रही है, यानी कि क्लाइंट आएगा, उसकी मर्ज़ी है वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर दे या आपको मैसेज कर ले। लेकिन मैं नहीं चाहता ये चीज़, तो मैं नीचे आ जाऊँगा। नीचे वाला ऑप्शन है रिक्वेस्ट टू ऑर्डर। रिक्वेस्ट टू ऑर्डर में क्या है, कस्टमर मस्ट रिक्वेस्ट to order your service, you can reply with a custom offer. The step might reduce order being placed, so use this option only when an initial conversation is needed. वो साथ-साथ वार्निंग भी दे रहा है कि इससे आपके ऑर्डर्स कम हो जाएँगे, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है, वो डायरेक्ट आके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और खत्म। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो उनका टिपिकल सा मतलब काम नहीं होता, उनका होता है कि उन्हें डिस्कशन करनी ही करनी है, ठीक है? अब हमारा काम की नौयत ही ऐसी है कि हमें डिस्कशन करनी पड़ती है, जिस तरह की मर्ज़ी वेबसाइट हो ना, मेन उसकी सिंपल सी वेबसाइट है, फिर भी हमें उसकी डिस्कशन करनी पड़ती है। तो वो कह रहा है रिक्वेस्ट टू ऑर्डर पे तब क्लिक करें जब आप चाहते हैं कि क्लाइंट आप पे डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस ना करे, ठीक है? और वो आपसे डिस्कशन करे, ठीक है? और मैं यही चाहता हूँ, सही है? तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट टू ऑर्डर पे कर दूँगा। इससे क्या होगा कि मुझे इंस्टेंटली ऑर्डर कोई प्लेस नहीं कर सकता विदाउट मेरी परमिशन के, ठीक है? वो मुझे मैसेज करेगा, उसका जवाब मैं एज़ अ कस्टम ऑफर दूँ, ठीक है? या फिर उसको सिंपल कह दूँ कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, वो मेरी मर्ज़ी है। इट्स अप टू मी कि मैं उसको के साथ क्या करता हूँ। तो उसके साथ मैं ये रिक्वेस्ट ऑर्डर पे जाऊँगा, या मैंने यही सिलेक्ट किया हुआ था ऑलरेडी अपनी सारी गिग्स के लिए, मैंने ये किया हुआ है। आप भी अगर इस नौयत पे काम कर रहे हैं कि आपका होता है कि डिस्कशन लाज़मी हो विदाउट प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी ही मुफ़ीद मुझे जो फीचर लगा है। उसके बाद ऑडियंस में कर सकते हैं सिलेक्ट व्हिच कस्टमर विल नीड टू रिक्वेस्ट ऑर्डर, फर्स्ट टाइम कस्टमर्स या ऑल कस्टमर्स। यानी वो पूछ रहा है कि ये मैं किसके लिए रिक्वेस्ट ऑर्डर करूँ? सारों के लिए या जो सबसे पहली दफ़ा, यानी कि अगर आपका रिपीट बायर है उसको ऑप्शन दे दें कि वो ऑर्डर प्लेस कर दे, या सिर्फ़ फर्स्ट टाइम वालों के लिए? तो मैंने, क्योंकि मेरे ऑल कस्टमर्स के लिए मैंने सोचा हुआ है, तो मैंने उसको ऑल कस्टमर्स किया। आप फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए भी फर्स्ट टाइम कस्टमर्स के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है किस पैकेज के लिए, है ना? तो मैंने उसको कहा सारे पैकेजेज़ के लिए ही मैंने रिक्वेस्ट ऑर्डर करना है, मुझे किसी के लिए भी इंस्टेंट ऑर्डर नहीं चाहिए। और सारे दिन, टाइम वगैरह, यानी वो बहुत उन्होंने ईज़ कर दिया आपको कि आप किस दिन ये रिक्वेस्ट ऑर्डर चाहते हैं। अगर किसी दिन नहीं चाहते, किसी दिन आप चाहते हैं कि इंस्टेंट ऑर्डर हो जाए,
तो आप वो भी कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपके हैंडल कंट्रोल में आ गया, इससे काफ़ी कुछ सेव हो जाता है, ठीक है। पिछले दिनों काफ़ी देखा जा रहा था कि यानी कि अगर मेरा कोई राइवल है, वो मुझे ऐसे ऑर्डर प्लेस कर देगा, मुझे हुआ नहीं लेकिन मैंने काफ़ी ग्रुप्स में देखा है, और वो फिर गलत रेटिंग दे देगा, ठीक है। तो इससे भी बच सकते हैं हम इस फीचर से। और अगर कोई क्लाइंट अजीब-सा हो, ठीक है, रूड-सा हो और वो पैसे भी ज़्यादा ना देना चाहता हो और वो बेसिक लेवल पे ऑर्डर प्लेस करके हाई लेवल की रिक्वायरमेंट्स दे दे और बाद में कि मैंने कैंसल भी नहीं करना और मैंने पैसे भी नहीं देने, उससे भी बचा जा सकता है। तो ये काफ़ी मुझे तो इंटरेस्टिंग सा फीचर लगा है फाइवर का। तो यहाँ पे तो यही बताना था मैंने इसका कि इंस्टेंट ऑर्डर और रिक्वेस्ट ऑर्डर। मैंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम एन ऑर्डर इज़ कैंसल बट द सेम आई रिकॉर्डेड फ्रॉम यू विदिन 2 वीक्स, ठीक है, योर कंप्लीटेशन रेट वोंट बी अफेक्टेड। यानी कि अगर आपका एक ऑर्डर कैंसिल हुआ, किसी भी क्लाइंट के साथ एक ऑर्डर कैंसिल हुआ और लेकिन उसी क्लाइंट से आप 2 हफ्ते के बीच में दोबारा ऑर्डर लगवा लेते हैं, ठीक है, और कंप्लीट करवा लेते हैं या फिर लगवा लेते हैं तब तक भी, तो क्या होगा, जो आपका कंप्लीटेशन रेट होता है ना, ऑर्डर कंप्लीटेशन रेट 100% होता है, वो 95 पे आ जाता है या 96 पे आ जाता है, वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, वो ख़राब नहीं होगा, तो वो दोबारा से 100% पे चल जाएगा। यानी कि उसको फाइवर को समझ आ जाएगी कि ये या तो क्लाइंट का ही मसला था या कोई और मसला था, ड्यू टू सेलर का कोई मसला नहीं था। तो वो आपका जो ऑर्डर कंप्लीटेशन रेट है वो सेट कर देगा और आपको उसके लिए कोई कस्टमर सपोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली फाइवर क्या करेगा, उसको 100% कर देगा। यानी कि दोबारा मैं बता दूँ, अगर आपका एक ऑर्डर कैंसल हुआ है किसी भी क्लाइंट के साथ और विदिन 2 वीक्स आप उसी क्लाइंट से दोबारा ऑर्डर प्लेस करवा लेते हैं, ठीक है, उसको मना के या जिस तरह भी, यानी कि अगर वो ऑर्डर किसी गलती की वजह क्लाइंट की गलती की वजह से कैंसल हुआ है, होता है, काफ़ी दफ़ा होता है। तो अगर आपने दोबारा उससे ऑर्डर प्लेस करवाया है विदिन 2 वीक्स, तो आपका ऑर्डर कंप्लीटेशन रेट दोबारा से वापस 100% पे हो जाएगा। अगर 96 हो गया उसकी वजह से या जितना भी हो गया, यानी जितना भी डाउन हुआ उतना अप हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको सपोर्ट के पास, फाइबर सपोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 फीचर्स थे जो हमने इस वीडियो में देखने थे। इंशाल्लाह और भी जैसे-जैसे नए फीचर्स आते जाएँगे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।